प्रिय मित्रगण, गुड मॉर्निंग। आपको जैसा पता है कि आज आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज सर। आज आपको हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके सामने है गति एवं समय। आज आप देख रहे होंगे कि किसी वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी उसे वस्तु की चाल कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं को गति मंद होती है और कुछ की तीव्र होती है। यह एक वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र और मंदन गति कर सकता है ना, जबकि आधी भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी सरल में अनुदिश गति चलती है तो वो चाल परिवर्तन हो जाता है, उस चाल को असमान गति कहलाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा का अनुदिश वस्तु की नियमित चाल गति एक समान गति कहलाती है ना। आज भी हम देख रहे हैं आपको स्टडी विद पंकज। समय मापने की सबसे बड़ी युक्ति है हमारी घड़ी होती। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल का विद्युत परिपथ होता है। इसे हम लोग क्वार्ट्ज घड़ी कहलाती है। समय की मूल इकाई को हम लोग सेकंड कहते हैं और चाल की मूल इकाई को मीटर कहते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड हो गया गुणनफल में। आवर्त घटनाओं का उपयोग करने के लिए मापते हैं, जिसे लोलक कहते हैं। आवर्त गति का उपयोग घड़ियों में बनाने के लिए किया जाता है ना। घड़ियों की प्रचलित लोलक नहीं है। जब समय मापते हैं तो पहले के ज़माना में हमारे पास ना जल घड़ी, धूप घड़ी, रेत घड़ी थी। आज हम लोग ना गाड़ी की जब चाल मापते हैं उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। वाहन में जो दूरी परिपथ का नाम था उसको ऑडोमीटर कहते हैं। जो ड्राइवर के पास लगा रहता है, वस्तुओं की दूरी के लिए समय मापते हैं, समय दर्शाता है, उसे ग्राफ के माध्यम से हम लोग निरूपित करते हैं और वह वस्तु दूरी चाल समय में होती है। आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में। आवर्त गति एक चिर परिचित उदाहरण आप लोग के सामने होगा, जैसे सरल लोलक है। सरल लोलक के लिए गोला अथवा पत्थर से टुकड़े से एक स्टैंड में बांध दिया था इस प्रकार से और बनाकर इस गोलक को गोलक कहा जाता है। सरल लोलक के गोलक के माध्यम से इर्द गिर्द घुमाना ही सरल आवर्त गति या दोलन कहलाता है। मित्र, हम लोग इस पर ना आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कि वर्तुला गति का उदाहरण क्या है, तो सूर्य के चक्कर लगाना। इस प्रकार से जब चक्कर लगाता है सारी ग्रहों, उसको कहते हैं वर्तुला गति। आगे बढ़ते हैं। किसी लोलक की आवर्त गति सदैव निश्चित होती है, यह किसने कहा था? यह गैलीलियो ने कहा है सबसे पहले। और आगे देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए अगला क्वेश्चन है जो 3 नंबर है कि समय की मूल मात्रा क्या है। तो समय की मूल मात्रा को हम लोग ना सेकंड कहते हैं। किसकी तीव्र गति चाल सबसे होती है? तो बाज उड़ता है, तेज़ है, लेकिन ये चीता आंसर यहाँ आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें ना 3 नंबर कथन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाल बटा दूरी बटा समय का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आप लोग और देखे होंगे कि चाल का मूल मात्रा क्या है। चाल का मूल मात्रा है मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको उस समय भी बताए थे और आपको देखना है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने जा रहा है। इसका सही आंसर 25 किलोमीटर। वाहन के लिए कौन सा होता है? तो वाहन के लिए आपको पता है कि स्पीडोमीटर होता है ना। इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ के लिए देखेंगे तो ग्राफ के लिए सबसे अच्छा है ये C नंबर। और आगे देखते हैं कि वाहन की चाल के लिए नापा जाता है ना, दूरी नापता उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। उपग्रहों की चाल को प्रक्षेपित करने के लिए हम लोग 11.2 से भेज दिया जाता है। वर्ष का सही है समय का। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आप लोग इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आशा करते हैं कि आपको समझ